नमस्कार दोस्तों, घात अंकगणित का पार्ट 2, ठीक है ना। एक क्लास कर ले चुके हैं, ठीक है। आज देखो आगे चलते हैं, ठीक है। यदि 27 की घात 2x - 1 बराबर 243 घात 3 है, तब x का मान बताने हैं आपको, ठीक है ना। देखिए इधर बेस कितना है, 27 इधर है, 243, ठीक है ना। इसको बना सकते हैं 3 की घात 3 लिख सकते हैं। ये हो गया 2x - 1। इसे हम बेस 3 बना दें, इसे लिख सकते हैं 3 की घात कितना, 5। ठीक, कैसे 3 की घात 5, अगर किसी को ना मालूम हो तो ऐसे निकाल लेना, ठीक है ना। 3 से काट लेना, क्लियर है। 3 तक 9 होती है 27, 27 81, 81 243 हो जाएगा, क्लियर है। 5 टाइम्स इसकी होल पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 की घात। अब देखो कितना हो जाएगा, समझो x घात m की होल पावर अगर n है तो x घात mn होता है, ठीक। कल बात हुई थी इस पे, ठीक है ना। तो इनका आपस में इंटू हो जाएगा, 5 के 15 हो गया। इधर भी वही कंडीशन, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस का 3 पूरे में होगा अपना, ठीक है ना। अब देखिए बेस बराबर है, बीच में बराबर चिन्ह है, घात बराबर से कंपेयर हो जाएगी। 6x - 3 बराबर कितना, 15। तो 6x = कितना, 3 उधर जुड़ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो 18 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो x = 3 आ जाएगा हमारा आंसर, क्लियर है। इसका मान बताने हैं, देखो 243 की पावर n/5 गुणे 3 की घात 2n + 1 अपॉन 9 की घात n इंटू 3 की घात n - 1 का मान बताने हैं, ठीक है ना। देखिए भाई साहब, इसे हम लिख सकते हैं, फिर वही बात 243 कितना लिख सकते हैं हम, 3 की घात 5 गुणे n/5 तो है ये होल पावर, ठीक है ना। 5 से 5 गया कट, क्लियर हुई इतनी बात की नहीं। अगर भूल जाओ तो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, ऐसे मान लेना, ठीक है ना। गुणे ये 3 की घात 2n + 1 आई, ऐसे लिखा रहने दो, होल अपॉन इसे भी बेस 3 बना दो, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और इंटू n है तो ये 2n हो जाएगा, गुणे 3 की घात n - 1, क्लियर है। अब ऊपर कितना हो गया, देखिए 3 की घात n ये 3 की घात 2n + 1, जब बेस बराबर होता है गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ऊपर हो जाएगा 3 की घात n, एक n ये 2n ये 3n हो गया, 3n + 1 होल अपॉन नीचे भी जुड़ जाएगा, बेस बराबर है तो जुड़ जाएगा 2n और एक n, 3n हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3n - 1, ठीक। इसे नीचे से ऊपर ले चलेंगे, तो हमने आपको कल एक बात बताई थी, समझो इधर कोई भी पावर अगर मान लीजिए x की घात 7 है, इसे ऊपर ले चलेंगे तो x की घात -7 हो जाएगी, ठीक। चिन्ह चेंज हो जाता है, बताया था। तो इसे नीचे से ऊपर ले चलो, ऊपर तो ऐसे ही था 3n + 1, ये नीचे से ऊपर गया तो इसकी चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है पावर तो ये प्लस हो जाएगी, क्लियर हो रही बात की नहीं। दोबारा देखो, यहाँ प्लस है कोई चिन्ह नहीं है तो ये माइनस, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस, क्लियर है। इसे सोल्व कर ले, बेस बराबर तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात 3n + 1 - 3n + 1, ठीक है ना। 3n से 3n कट गया, 1 और 1 2 बचा, तो 3 की घात 2 कितना हो गया, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a की पावर b बराबर 125 है, ठीक है ना। तो a - b की होल पावर a + b - 4 का मान बताने हैं, ठीक। पहले इसे सोल्व कर लो, इसे हम लिख सकते हैं देखो इधर देखो, इधर a की घात b है बराबर 125 है, इसको देखो a की घात b बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, ठीक। तो a बराबर 5 और b बराबर 3, a बराबर कितना रख देंगे 5, a बराबर 5 और b बराबर कितना रख देंगे 3। ये कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसका मान चाहिए ना मुझे। तो a की वैल्यू 5, 5 में से 3 गया, देखो यहाँ लिखोगे 5 - 3, 5 a की वैल्यू 5, 5 + 3 - 4, क्लियर हो रही बात नहीं। 5 में से 3 गया 2 बचा, ठीक है ना। 5 3 8, 8 में 4 गया 4, 2 की घात 4 कितना हो गया 16, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट, देखिए भाई इसे सरल करने हैं, ठीक है ना। 5 की पावर 9 है, फिर उसका कितना निकला, 1/6 निकलना, फिर उसका घनमूल निकलना, फिर उसकी पावर होल पावर 4 है, ठीक है ना। तो इस देखिए ऐसा सवाल जब भी आ जाए आपको क्या करने हैं वो देखने गौर से, ठीक। देखो ध्यान से, इसे हम 5 की घात 9 तो वही है, ठीक है। ये करड़ी है, करड़ी है कितनी, 1/6, ठीक। फिर यहाँ कितना है 1/3, इसे ऐसे लिख दो। इसकी होल पावर कितनी है 4, 4 ऐसे लिख दो, क्लियर है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है, कुछ नहीं चिन्ह है तो इंटू माना जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार ये 5 की घात 9 है, इसकी पावर 1/3 ऐसे गुणा आ जाएगी, फिर 1/6 ये आ जाएगा 1/6, ठीक। इसकी होल पावर कितनी है 4, ठीक है ना। तो इसे भी तुम यहीं लिख दो ऐसे गुणा, एक स्टेप और यहीं कम करना है, गुणा 4, ठीक। x घात m की पावर होल n, तो x घात mn हो जाएगा, भाई कंडीशन बन गई है। अब इसे सॉल्व करें, देखिए भाई साहब 3 से कट गया 3 टाइम्स, और 3 से ये कट गया 2 टाइम्स, और 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, क्लियर है। 5 की घात 2 बचा, इंटू
इसी प्रकार यहाँ 3 तका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 घात 2 बचा, 5 घात 2 इसे हटाई दो कोष्टक को, ठीक है ना। 5 घात 2 ये, 5 घात 2 ये, तो 5 घात 4 हो गया, ठीक है। आंसर कैसे ऐसे ही दिया है पावर में, तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक। सोल्व करके देते हैं तो सोल्व करके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट x घात 5 डिवाइड बाय x घात 4 का होल पावर 3 है, फिर डिवाइड बाय x स्क्वायर का मान बताना क्या होगा, x के बदले में आएगा आंसर, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसका इसमें भाग कर दो पहले, x घात 5 बटे x घात 4 है, 4 पावर कट गई, 1 बच गई, समझ में आई बात की नहीं, 1 बच गई, तो x घात 3 हो गई क्योंकि 1 बची, 1 का इसमें गुणा किया तो ये रहा, ठीक है ना, पूरी नहीं कटी, 1 बची है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक। ये 3 है, फिर से डिवाइड बाय x स्क्वायर है, डिवाइड बाय x स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। इससे ये 2 पावर कट गई, 1 बच गई, तो x घात 1 बोले तो डी आंसर, ठीक है। देखो भाई 64 पावर 1/3 प्लस 27 पावर 1/3 का होल पावर 3 है, ठीक है ना, इंटू 7 इसकी होल पावर 1/4, क्लियर। तो सबसे पहले इसे सोल्व करो, ये 7 तो ऐसे रहने दो, ठीक है ना, 7 अंदर ही है 7, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 की घात 3 और इसकी 1/3 तो आई पावर, इससे कट गया 3 की घात 3, इसकी होल पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, 1 कट गया, इसकी पावर ये वाली 3, फिर इसकी होल पावर 1/4, देख रहे पावर के अंदर पावर, समझ रहे हो ये। तो ये 4 की पावर 1 यानी 4 बचा, यहाँ 3 बचा, क्लियर हो रही बात की नहीं। इसकी पावर कितनी हो गई 3 है, ठीक है ना, ये 7 है, इसकी होल पावर 1/4, 4 3 7 हो गया, और ये वाला एक 7 ये 7 हो गया, 7 की पावर कितनी है 3, इसकी होल पावर कितनी है 1/4, यहाँ कोई पावर नहीं तो 1 है, गुणा में जब बेस बराबर है ना तो गुणा में मिल जाएंगे, क्लियर। तो ये कितना हो गया 7 घात 4 गुणा 1/4, ठीक है ना, 4 से 4 कट गया तो 7 घात 1 यानी 7 आंसर, ठीक, 7 आंसर यानी ये ऑप्शन हमारा आंसर है। देखो भाई ये क्वेश्चन है जबरदस्त, आंसर देख रहे हो ना, इसके आंसर देख रहे हो ना, ठीक है। अब देखो 49 घात 3/2 है, इस 49 को कितना लिख सकते हैं, ये 2 नीचे खत्म कर दो तो इसको हम लिख सकते हैं 7 घात 2 गुणे 3/2, 2 से 2 खत्म, प्लस इसी प्रकार 7 घात 2 गुणे माइनस का 3/2, 2 से 2 खत्म, यहाँ बचा 7 घात 3 प्लस 7 घात -3, क्लियर हो रही बात की नहीं। 7 घात 3 होता है 343, ये तो क्यों आपको याद ही होना चाहिए, ये माइनस की पावर इसे नीचे दिया तो 7 घात 3 हो गए, नीचे आई, यहाँ पर भी कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया 343 हो गया। अब देखो अब पूरी कैलकुलेशन आपको करनी है, तो 343 गुना 343 फ्रैक्शन बन गई, सॉल्व करो फिर एक जोड़ोगे, तो एक चीज समझना, यूनिट प्लेस निकालने की कोशिश करते हैं, 3 का 9 और 1 10, लास्ट में 0 आएगा, ठीक है, तो 0 यहाँ है 0 यहाँ है, तो पहला वाला ऑप्शन कट गया, दूसरा वाला कट गया, क्लियर हो रही बात की नहीं। तो 343 का इसमें गुणा करेंगे, फिर एक जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, नीचे 343 आएगा, 343 अब इसमें भी है इसमें भी है, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। 343 इंटू 343 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, 343 इंटू 343 का गुणा आएगा 11 76 49, ठीक है ना, क्लियर है, 11 76 49 प्लस ये वाला 1, ठीक, ये वाला क्लियर है, पहले इसका गुणा किया फिर ये जुड़ेगा, नहीं समझ में आ रही, तो यहाँ बात कितनी हो जाएगी 11 76 50 हो जाएगी, 11 76 50 343, ठीक है ना, तो यानी हमारा डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई देखो इधर, देखो 32 का घनमूल है 2, ठीक है, 2 इंटू में और जे इसका घनमूल का सिंबल है, सही है ना। इसी प्रकार 2 इंटू में और 4 का घनमूल है, क्लियर है, और यहाँ देखो इंटू नहीं है, ये घनमूल है 500 का, ये किसके बराबर है, ये ऑप्शन है इसके, ठीक। एक चीज समझो देखो ध्यान से, एक जैसी करड़ी बना जोड़ती है और एक जैसी करड़ी घटती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ मान लीजिए 4 है तो इसे भी हम 4 में कन्वर्ट कर लें, करड़ी 4 बना लें तो जुड़ घट जाएगा, इसी प्रकार इसे भी, ठीक है ना, 32 को भी 4 में कन्वर्ट कर लो, क्लियर है बात की नहीं। तो इसे मत छेड़ो, इसे छेड़ दो, नहीं समझे, सही है ना। 8 चक्कू 32, देखो इसे हम लिख लें 8 चक्कू 32 और इसका घनमूल है, क्लियर है, ये 2 अलग इंटू में है, ठीक, ये ऐसे रहने दो 4 का घनमूल, क्लियर, और 2 इंटू में प्लस इसको हम लिख सकते हैं, देखो 4 में तोड़ने हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 125 गुणे 4, ठीक है ना, तो इसे लिख लो 4 गुणे 125, ये घनमूल है, ठीक, क्लियर। 125 पहले यहां से करो, 8 का घनमूल निकल आएगा 2 और 2 ये वाला है, तो 2 गुणे 2 4 हो गया, तो 4 घनमूल रहा, मतलब इसका घनमूल, सही है ना। इसी प्रकार ये तो ऐसे रहा, 4 का घनमूल है लेकिन 2 इंटू में, ठीक, ये बात ध्यान रखना, समझ में क्वेश्चन क्या कह रहा, नहीं समझ में आया तो गुणा लगा लिया तो समझ में आएगी। इसी प्रकार देखो एक
125 का घनमूल लिखना है, ये घनमूल का सिंबल है, तो 3 संख्या में से एक संख्या निकलती है 5 गुणे 5 गुणे 5, तो इसमें से 5 एक निकल आएगा, ठीक है ना। 4 का घनमूल ये अंदर रहेगा, ठीक है ना। अब ये देखो एक ऐसी हो गई, कड़ी एक ऐसी बन गई, ठीक नहीं, ठीक है, ठीक है। 5 और 4 9, 9 में से 2 चला गया, ठीक है ना, 7, ठीक है ना। 5 4 9, 9 में से 2 चला गया 7, 7 कितनी करड़ी, कित करड़ी यानी 4, ठीक है ना। समझ में आई ये बात में, मतलब 7 बचे हैं कितने, 4 के घनमूल, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कैसे हो सकता है। 5 ये हो गया और 2 दूनी 4 ये हो गया, 5 4 9 में 2 गया 7 7, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसे बनाया हुआ है इन्होंने, कहीं गलती तो नहीं कर दी। 8 चक्को 32, 2 यहाँ आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 ये था, 4 में से 2 गया 2, 5 को 7 ही बचा। ऑप्शन को ऐसा कोई मैच नहीं कर रहा, ऐसा ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, तो इनमें से कोई नहीं कर रहा। समझ में समझ गए इतनी बात नहीं। अब इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है। देखो 4 5 9, 9 में 2 गया 7 एक बचा, लेकिन ये 6 दे रहे हैं तो 7 कर लो, ठीक है, गलत लिख दिया ऑप्शन, ठीक। तो ये वाला आंसर हो जाएगा सी। समझ में बात नहीं, ठीक। अब ये वाला देखो, ये करड़ी 3 है, 5 रूट 3 है, तो इसे भी करड़ी 3 बना दो, मतलब रूट 3 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, समझो पहले 36 या 108, ठीक, 36 या 108, 36 का 6 निकल आएगा वर्गमूल, 3 का नहीं निकलेगा, तो 5 रूट 3 अपॉन 2 प्लस 36 का 6 निकल आया 6 रूट 3। अब ये भिन्न बन गई, तो 6 दूनी 12, 12 5 17, ठीक है ना, 17 रूट 3 अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये वाला ऑप्शन, ऐसा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, यदि n बराबर रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3 है, तो n प्लस 1 अपॉन n का मान बताने हैं, ठीक है ना। देखिए n का मान इतना है पूरा, n प्लस 1 अपॉन n का मान चाहिए, तो यहाँ n की वैल्यू रख दो ये पूरी, रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन n, ये नीचे वैल्यू रखोगे, यानी कि ये माइनस वाला नीचे आएगा, रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। तो रूट 7 प्लस रूट 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्लियर है, क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लो, वैल्यू बन गई रूट 3 प्लस रूट 7 प्लस रूट 3 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3, एलसीएम हो जाएगा। इसका इसमें भाग में ये कटेगा, इसका ऊपर गुणा होगा, तो एक जैसा है तो होल वर्ग बन जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 3 का होल वर्ग। इसी प्रकार ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका ऊपर गुणा करेंगे अंश में, तो रूट 7 प्लस रूट 3 का होल वर्ग बन जाएगा, क्लियर है। अब इसका हम लोग होल वर्ग खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा, a कितना है 7 3 10, इसका वर्ग करके जोड़ेंगे ना, तो 10 ये 20 हो जाएगा, नीचे वर्गांतर बन जाएगा, 7 में से 3 गया 4, क्लियर है। 4 से 20 कट जाएगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर हो रही बात नहीं, कैसे होगा वो देख लो। इसका होल वर्ग खोलने हैं, a वर्ग रूट का वर्ग करते हैं तो वर्ग रूट हट जाता है, ठीक है, a वर्ग प्लस b वर्ग, माइनस है तो माइनस का 2ab यानी दोनों का गुणा 21, क्लियर है, रूट में। इसी प्रकार ये a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab यानी 2 रूट 21 होल अपॉन, नीचे वर्गांतर बन गया a माइनस b a प्लस b, रूट 7 का वर्ग 7 और रूट 3 का वर्ग 3, ये कट गया प्लस माइनस 7 3 10 और 10 ये, तो यहाँ कितना हो गया 20 हो गया, 20 बटे 7 में 3 गया 4 बचा, 4 से ये कट गया, 4 5 20, 5 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर, बी ऑप्शन हमारा आंसर है।